मसूरी के व्यस्त लाइब्रेरी चौक के पास बुधवार को अचानक सायरनों की गूंज और अफरा तफरी ने लोगों को चौंका दिया। खाई में वाहन गिरने की सूचना पर कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि यह असली हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद आपदा के समय हर सेकंड की अहमियत को समझना था। कैप्टी टैक्स स्टैंड पर आयोजित इस अभ्यास में प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियों ने मिलकर रियल टाइम रेस्क्यू का प्रदर्शन किया। भूस्खलन से वाहन गिरने के सीन में फंसे घायलों को तकनीकी उपकरणों की मदद से खाई से निकाला गया और मौके पर प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया। ड्रिल में सबसे ज्यादा फोकस रिस्पांस टाइम पर रहा। पुलिस ने भीड़ और ट्रैफिक संभाला, जबकि अन्य टीमों ने अपने अपने दायित्वों को तेजी से निभाया। साथ ही संभावित खतरे वाले मकानों की पहचान और उन्हें खाली कराने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन की स्थिति का आंकलन कर सड़कों और ढलानों को सुरक्षित बनाने के उपायों का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के ड्रिल का उद्देश्य केवल अभ्यास नहीं बल्कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। संदेश साफ है कि आपदा के समय तेजी, तकनीकी और टीम वर्क ही जीवन बचाने की कुंजी है। ये मॉक ड्रिल जो है मसूरी से कैंपटी रोड के डेवलप होटल के पास जो है, एक गाड़ी जो है खाई में गिरने के कारण 3-4 लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए हैं तथा उसके नीचे जो कुछ मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको देख के हमें सभी जितने भी फायर वाले हैं या एसडीआरएफ है और जितने भी पीडब्ल्यूडी पुलिस विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उनके ये किया गया। फायर घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है और जो मकान अभी क्षतिग्रस्त है उनको जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है ताकि आपदा से पूर्व हम तैयार रहें कि भविष्य में किसी प्रकार की किसी समीक्षा भी की जाती है कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई है, तो उसकी समीक्षा इसमें कि क्या कमी रह जाती है भविष्य, उसको हम सीखते हैं और क्या है जो सारी की जाती है। ये आईआरएस सिस्टम के तहत ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है उससे पूर्व की तैयारियों में, जैसा कि उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, हमारे यहाँ आपदाएं आती रहती हैं और हमें उसी तरह से तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसमें मॉक ड्रिल करते हैं। जैसा कि आज ये मॉक ड्रिल ये होटल देवलोक के पास एक गाड़ी गिरने की सूचना है, जिसके द्वारा फिर हमें सबसे पहला स्टेप हमारे द्वारा जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया 0 पॉइंट से और लाइब्रेरी चौक से और साथ गज्जी बेड से। तो सबसे पहले ट्रैफिक डाइवर्ट की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो हमारी फायर और हमारी पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुंची। फिर उन्होंने सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अचानक जो हमारा ये जो आईआरएस सिस्टम है, जिसका इंसिडेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे विभाग हमारे जिले में होते हैं सभी लोग एक स्टेजिंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट यहाँ से जाएगी वो उसको पूरा करेंगे। जैसे इस घटना में हमने देखा कि 2 मकानों की क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना थी, उसमें उनके लिए रिलीफ कैंप भी ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई से क्या होता है कि एक एफर्ट बनता है, सारे लोग एक साथ मिलकर एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है आपदा के प्रति वो बहुत अच्छा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान हम बचा सकते हैं। कितने लोग इसमें घायल आपने दिखाए कितने, और उनका जो आपने एम्बुलेंस वगैरह सब समय से थी? अभी तक बिल्कुल जैसे मैंने बताया, स्टेजिंग एरिया में एम्बुलेंस पहले से ही आ जाती है और जैसे ही यहाँ से रिक्वायरमेंट जाती है, जैसे ही अभी हमने देखा कि 4 विक्टिम अभी तक हमें मिले हैं। जो ड्रिल चल रही है अभी तक जारी है, उसमें 4 विक्टिम्स को यहाँ से सीधे सिविल हॉस्पिटल के लिए पहुंचा दिया गया है। तो ओवरऑल मॉक ड्रिल सफल रहा? हाँ, अभी चली रही है मॉक ड्रिल। अभी मॉक ड्रिल चल रही है। अभी बहुत सारी चीजें हैं। रिलीफ कैंप अभी वहाँ बना हुआ है, वहाँ लोगों को शिफ्ट करना है, तो ये भी चलता रहेगा। कौन कौन से विभाग पहुंचे सर यहाँ पर? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ? इसमें मेन विभाग तो जैसे पुलिस, एसडीआरएफ तो पुलिस ही है, एसडीआरएफ पुलिस और फायर ये तो है ही। इसके साथ जो हमारे कलेक्ट्रेट के इंसिडेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब रहते हैं और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी है, एनएच है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, जल संस्थान है। जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जिले में काम करते हैं और हर कोई आपदा से कनेक्ट रहता है, उसको काम करना है। कहीं पानी नहीं आएगा तो फिर जल संस्थान वाले काम करेंगे। ठीक। तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे स्टेजिंग एरिया में आप देख सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे अपने अपने उनका एक प्रतिनिधि वहाँ बैठा हुआ है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो अपना हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सप्लाई देते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा? रिस्पॉन्स टाइम अभी नोट कर रहे हैं कि कौन कितने समय पहुंचा, इसीलिए ड्रिल की जाती है। बाद में इसकी समीक्षा होगी कि कौन किस टाइम पर यहाँ पहुंचा, उसी हिसाब से फिर अगली कार्रवाई की जाती है। थैंक यू।